अच्छा, हद और बेहद क्या है, ये कौन बताएगा? जहां से आप इस पॉइंट्स को, ये लिखत जो भी आपने भेजा है, ये कौन बताएगा? हद क्या है, बेहद क्या है, त्रिमूर्ति क्या है? ये सब हद 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 हो गया। हद अर्थात शरीर, बेहद अर्थात आत्मा, विस्तार अर्थात ज्ञान, ज्ञान दूध है, सार अर्थात ज्ञान घृत घी। अब देखिए, पूरी दुनिया इसी में, जितने भी मुरली अव्यक्त वाणी को लेके हद बेहद का दुनिया बनाया है, हद हद करके बेहद बेहद, हद बेहद समझा समझा करके, क्वेश्चन उत्तर कर करके, अपने ही अपने अपनों के, अपने क्वेश्चन निकालो, अपने उत्तर दो, अपने ही उत्तर निकालो, अपने ही क्वेश्चन पैदा करो और सबको बंधक बना लो। क्वेश्चन कौन है? क्वेश्चन मार्क कैसा है? उसका चिन्ह कैसा होता है क्वेश्चन का? देखो ना, ऊपर से लेकर के नीचे आ रहा है, घुमा हुआ है ना, घुमा हुआ, नीचे बिंदी है, दोनों एक साथ ही तो हैं। दोनों एक ही साथ है ना। शरीर और आत्मा, अगर आत्मा परमात्मा की बात करें तो कितने बार क्लास चला हुआ है इस पर। आत्मा किसे कहेंगे, परमात्मा किसे कहेंगे, परम पिता किसे कहेंगे, बाप दादा किसे कहेंगे, सब कुछ समझ में आ गया। फिर भी इसको लेकर के हम लोग ये पढ़ने पढ़ाने की क्या जरूरत है? शरीर में ही रह करके सारा कुछ किया जा रहा है, शरीर का ही आधार लेकर के ना। जो इतना पढ़ा रहा है उसको ये देखना, वो माँ को गुरु बनाए है कि नहीं। प्रैक्टिकल में कोई माँ है जिससे शिक्षा ले रहा हो, संस्कार लिया हो, अपने से बड़ा माँ को माना है, बच्चा बन के रहा है? नहीं, तो फिर फेल। उसका लिखा पढ़ी की यहाँ बात ही नहीं है, लिखा पढ़ी की बात नहीं है, देखा देखी की है बात। और दूल्हा दुल्हन मिल गए या फीकी पड़ी बारात। आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया। आत्मा क्या है? क्वेश्चन है, माँ ही क्वेश्चन पूछती है। और जवाब कौन देता है? सबको, सबसे, सबके लिए, सभी की बात तो है नहीं। जैसे कोई बेहोश है, बेहोश है, उसको बिल्कुल होश नहीं है, विस्मृति है। एक आत्मा, चाहे वो स्त्री है, और पुरुष कोई आकर के उसको उठाता है, होश में लाता है, तो स्त्री पूछेगी मैं कौन, कहाँ आ गई, मैं कौन? क्योंकि विस्मृति तो वो थी, पुरुष तो था ही नहीं, भूली हुई है वो अपनी शक्ति से। बाबा क्या बोले हैं? बाप खास किसके लिए आए हैं? माता के लिए, आम सारी दुनिया के लिए। बाप ने ढूंढ करके अपना बनाया है। परम पिता का, परम पुरुष की पहली रचना कौन है? स्त्री है, माँ है, माँ का स्वरूप है। एडाप्शन होता है ना, पहले तो दो में होता है ना। कितनी बार इन सब चैप्टर पर बात हुई है। अरे इन असुरों का फाइल खोलेंगे ना, ये सब बेसुरी बात है, सुर है ही नहीं है इन सबों का। असुर असुर को ही इकट्ठा करता है। अब शरीर हद है,
शरीर की बात नहीं किया है बाबा ने। और शरीर में ही बोला जा रहा है, शरीर में बैठ के सुना जा रहा है, शरीर के लिए बोला जा रहा है, शरीर के लिए किया जा रहा है, शरीर के लिए सब कुछ। अगर बेहद की बात, तुम पहले उठो ही नहीं, जहां हो वहीं। कर्म करता है कि नहीं कोई भी शरीरधारी? कर्म करने के लिए तो शरीर मिली हुई है। तो जब बोध नहीं हो पाता है ना, तो विधि में सब फंसाते हैं, अंगूर खट्टे हैं, जानते नहीं है सब कुछ। मात्र शक्ति को अस्वीकार करना, उसके पार्ट को, तो हद बता दिया। अरे हद बेहद, बेहद माने असीमित है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसका मतलब तो ये नहीं है कि कुछ है ही नहीं है, अनलिमिटेड। पता कैसे चलता है? जब शरीर में ही आते हैं तब तो हद बेहद की बात हो रही है। बेहद माना कुछ नहीं है, लेकिन उस बेहद को भी हद में ही तो समझ रहे हैं, हद के ही शरीर में तो समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हो, बोल रहे हो, समझा रहे हो। 84, 83, 85 कहाँ लिख रहे हैं? आसमान में, धरती पर ही तो लिखा जा रहा है, धरती में ही तरह के सुना समझा जा रहा है। इसका भी आधार लेने की क्या जरूरत है? लेकिन हो रहा है, ले रहे हैं आधार। अच्छा, विस्तार कौन है? माँ है। आसार कौन है? बाप है। अब यहाँ पर अपने अनुसार उंगली रख के कौन पढ़ाती है? माँ पढ़ाती है कि नहीं? उंगली का निशान दे दे करके जो गुरुजी लोग पढ़ा रहे हैं, तो उंगली तैयार कहाँ हुई है? कहाँ तैयार हुई है? क्यों दिखाई जा रही है? उंगली तो हद की है, आंख से पढ़ी जा रही है। दूध भी हद के शरीर के ही द्वारा निकलता है, आहद के पात्र में ही रोपा जाता है। तो मेरा सिर्फ ये कहना कि चारों आयामों को समझो, हद बेहद, लौकिक अलौकिक पारलौकिक भौतिक सब कुछ समझो, क्योंकि इस धरती पर रह रहे हो ना, सब कुछ अच्छा अच्छा है। जिस दिन पूरा बोध हो जाएगा, समझ जाओगे माँ के बारे में, माँ को समझ गए तो समझो पूरी दुनिया समझ में आ जाएगी। प्रकृति माँ को समझ गए ना, सब समझ में, आज सिस्टम तभी शुरू होगा, नहीं तो ऐसे ही पथरीले रह जाओगे, जहरीले बन के। ये सब सपोले हैं। दूध से ही तो घी बनता है। सार कैसे आएगा? दूध से मथता कौन है? माँ। दूध माँ का ही है, तो तुम कैसे मथ लोगे? घी तुम कैसे निकाल लोगे? दूध दही मक्खन तुम कैसे निकालोगे? जरूरत क्या है? असुरों का अधिकार है उस पर? वो तो माँ देती है, माँ ही तो मथती है। मथनी कौन मथती है? बहुत कुछ बातें हैं जो मिलने पर इसीलिए बुलाया जा रहा है सबको। तो छुप छुप करके भेज रहे हैं सब। अच्छा, यहाँ बात सार और घृत की होती है। क्यों करोगे घृत की? सार क्यों? सार जो विस्तार है वही सार में ले आता है। जड़ में कौन बैठी है? माता पिता। फिर सबसे पहले दो की ही सारी बातें हैं, दो कहानी, दो की और बच्चे की एक की, तीन की है, माता पिता और बच्चा। अच्छा, बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बात करते हैं। बाप कहाँ से आया है? अब कौन सा बच्चा है? बाप बच्चों को जन्म देता है? जो बात करेगा बच्चों से, ये असुरों का है। ये सब कौन है? जो माँ के पाठ को स्वीकार नहीं करते हैं। सोच लो कौन से धर्म का ज्ञान है, कौन से धर्म का पॉइंट, कौन सा पॉइंट सुना है, समझा है, अपने हिसाब से वो देगा। उसका अपना वो मठ पंथ है, मठपंथी है सब, मठ के और अपना पाथ रहे हैं चिपरी उपरी। अपने ही क्या करते हैं? अपने ही सब कर्म करेंगे और दूसरे को लगाएंगे। सब कर्म अपने ही करते हैं सब। और पलते किससे? माताओं से ही पलते हैं। बिना माता के कोई बढ़ा आगे? माताएं ही तो जा जा के बढ़ा रही हैं इन सब, तभी तो बोलने आ रहा है इन सबों को। जिस दिन माताएं समझ जाएंगी ना, तो देखिएगा इन सबों की क्या हालत होने वाली है। बेहद का बाप बच्चों से। बच्चा कहाँ से आया? माँ से आया कि तुम जन्म दिए?
ऐसा कोई प्रकृति का सिस्टम कहीं दिखाई दे रहा है जो बाप बाप को जन्म दे दे? नहीं है। सनातन धर्म से बिल्कुल विपरीत, प्रकृति के विरुद्ध बातें हो रही हैं। ये क्या है? बुद्धिवादियों का है, जो सब फेल हो गए, पागल हो गए हैं सब। बोलते बोलते सब बिना पाए पगलाए हुए हैं सब, क्योंकि बिना गले पाता नहीं है कोई। बिना ये सब गले नहीं कह रहे हैं पा गए। तो बेहद माना सूक्ष्म, तो सूक्ष्म बात, सूक्ष्म माना बीज, तो बीज किसके पास होता है? माँ के पास। बात खत्म हो गई। अच्छा, उदाहरण क्या दे रहा है? मन को ब्रह्मा, विष्णु संस्कार, महेश को बुद्धि। अब देखो तीनों को कौन बनाई है? यह तीनों सूक्ष्म है। अच्छा, सूक्ष्म को समझोगे कैसे? शरीर के ही द्वारा समझोगे, शरीर के लिए समझोगे ना, तो सूक्ष्म तुम्हारे पास है बात। ये सब बातें बिना वजह का क्या आप सभी लेकर के, और एक कचरा है, कचरा, इसको डस्टबिन में डाल दो। उसी के पास उन्हीं के जो पैदा कर रहा है उन्हीं को पीने खाने दो। ये सब दूध, उसका मक्खन, उसका दूध, उसका दही बनाने दो। मीठी मीठी दैवी माँ लो। पुरुष को, जो पुरुष है उसको पुरुष नाम, पुरुष कर्म से संबोधित करोगे ना, तब तो फिट बैठेगी बात। चित्र चित्रण लिखत और मुरली ओरली कि माँ को बाप बताओगे तो सही से बोध हो जाएगा, अब बाप को माँ बोलोगे तो सही से बोध होगा। जब वो स्वरूप धारण करती है कोई कन्या, जब माँ बनती है, तो मात्र का जो भाव होता है उसके अंदर नेचुरल माँ का स्वरूप धारण कर लेती है बच्चे को जन्म देते ही। और प्रक्रिया को देख लो, अपने क्लास पर ध्यान नहीं जा रहा है किसी का। मूर्ति की बात क्यों कर रहा है? मूर्ति होती कैसी है? पहले शरीर जो मूर्ति है, आंख, मुंह, नाक, कान, अब इसमें दैवी संस्कार भरा जाता है। वो मूर्ति बनी कहाँ? माँ के गर्भ में। माँ कहाँ है? मातृ शक्ति कहाँ है? जिसको गुरु बनाना है अर्थात जन्म लेना है। आज बिना जन्म लिए सभी कौन है? कौन से पुत्र कहेंगे? जो अपने माँ बाप का नाम न बताए उसको अच्छा मानते हैं। कोई माँ जन्म देती है तो बच्चे को बाप का नाम देना पड़ता है, और ऐसे खेत खलिहान में नहीं होता है, प्रवृत्ति है। तो मीठा कौन? माँ है। मधु कौन है? माँ है। मीठी मीठी, मीठी मीठा। यहाँ पर आर्टिफिशियल माँ का आवाज निकाल करके, आर्टिफिशियल माँ की बात करके, इस तरह के साइंस के साधन से ज्ञान दूध पिला करके इससे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है? अच्छा, उसके बाद 83-84। अच्छा, 84 घंटों वाली कौन है? देवी है ना, माँ है ना। 84 घंटे में ही सबका घंटा बजा देती है, जो घंटी हिला रहे हैं सब। घड़ियालों की घंटा, घड़ियाल जो क्या बजा रहे हैं? घड़ियाल सारे घंटी की बात करते हैं लेकिन समझते कहाँ हैं? सबका घंटा बजाती है 84 घंटे के अंदर। कौन? जब ये आठ जो असल हैं, असल है ना, 2 जीरो है ना, ऊपर भी 0 उसके पास जो भी आते हैं ना, 0 मिलते हैं, 0 बन जाते हैं। उनका हीरो जो बन के नाचते हैं, कूदते हैं ना, खत्म हो जाता है सब हीरोपन उनका। 84 घंटों वाली देवियां प्रत्यक्ष हो जाएंगे। देवी को कौन प्रत्यक्ष करेगी? माँ को। और जब माँ प्रत्यक्ष होंगी, भुजा शक्ति तो एक ही है ना। अपने हाथ तो नहीं कूदेगा, वो तो स्वरूप ले लेके आएंगी सब। तो सोच लो तुम्हारा क्या होगा। बेहद की बात हद में ही पकड़ के समझाया जाता, सारा कारोबार हद में ही हो रहा है। लॉकडाउन हद का ही हुआ, बेहद वाले ही तो आज है ना, अपने बेहद की सारा कारोबार लेकर के, और गवर्नमेंट से बोलते हैं तो बेहद का हम हैं, बेहद का बंधक बने हो कि नहीं? तुम और तुम्हारे जो इतने भी तैयार किए हो, फॉलो करना पड़ रहा है कि नहीं? हद का सारा सिस्टम क्यों कर रहे फॉलो?
84 साल से जो बेहद का पाठ पढ़ाने वाले हैं, तो हद को फॉलो क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? हद का सिस्टम रुक गया तो सबका बज गया कि नहीं? कितने घंटी बज रही हैं? 84 की सीढ़ी पर पाठ पढ़ाने वाले बुद्धि से उड़ गया होगा 84 का ज्ञान, 84 सीढ़ी का। हद में ही गिरफ्तारी होती, हद में ही आके भोगना खाना सब कुछ हद से। अगर आपकी शरीर ही नहीं है तो कुछ है ही नहीं है। फिर शरीर में ही आकर के अच्छा बुरा ऊंच नीच सब कुछ शरीर से ही, शरीर के द्वारा, शरीर के लिए होता है। बेहद का मतलब ये नहीं शरीर ही नहीं है, काम ही नहीं है, कर्म ही नहीं है। हद अर्थात जो निगेटिव है, जिससे नुकसान हो रहा है, अहित हो रहा है, अकल्याण हो रहा है, हद 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 वो हद है, उससे ऊपर उठो। ये बात थी हद की। हद का जो पहली बात तो संबंध, जो शरीर है वो जो शरीर के हद के संबंधी हैं। तो क्या बेहद नहीं बनाओगे? जहां से मरोगे तो दोबारा जन्म लेना पड़ता है कि नहीं? कौन है इस सृष्टि मंच पर बताए, उसको शरीर याद नहीं आती है। कौन शरीर से सही संबंध, अपने जैसा कौन नहीं चाहता है? अरे तुम सभी को मिला नहीं तो पाप समझ लिए। माँ को माने नहीं, बाप मिला नहीं, उस शक्ति का बोध हुआ नहीं। अच्छा, यज्ञ, यज्ञ की बात सभी करते हैं। यज्ञ किसका है? यज्ञ माता पिता का है, बच्चों का नहीं है। तुम्हारे पास अगर माँ नहीं है तो यज्ञ का नाम तुम क्यों लोगे? यज्ञ का नाम लोगे क्यों? यज्ञ तुम्हारा है। यज्ञ के 84 साल बीत गए, 85 साल बीत गए, स्थापना हुआ यज्ञ का कि विनाश हो गया? स्थापना का, जो सनातन धर्म का स्थापना होनी थी, तो उसी समय से आदि से क्या विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। अर्थात वहां भी इसी तरह से ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को ड्रिल सिखलाते थे, वहां भी ऐसे ही सांप सापिन थे सब। सबको घूंटते गए, सत्य को खाते गए, सारे प्रत्यक्ष नहीं होने दिए। तो ज्वाला रूप कौन है? माँ है कि पुरुष है? पुरुषों से पुरुष को ठिकाने लगेंगे सारे। जब पहला श्रीमत ही फॉलो नहीं किया, माता को गुरु बनाया ही नहीं, माता के सिर पर कलश ज्ञान सुनाने का अधिकार पुरुषों को है नहीं। कोई क्लेरिफिकेशन ही नहीं दे सकता है, क्योंकि गीता का ज्ञान है और गीता के द्वारा ही ज्ञान आता है, पुरुष के द्वारा ज्ञान नहीं आता है। पुरुष सब भक्ति सिखलाते हैं, भटकाते रहते हैं। सुनना सुनाना भक्ति मार्ग, समझना समझाना भक्ति मार्ग। करना है तो ज्ञान मार्ग में आइए, करने के लिए बोलिए हाँ जी। एक ने कही दूजे ने मानी, और बाबा कहते हैं मेरे दोनों बच्चे ज्ञानी। तो कोई बाप है जिसके 2 बच्चे आज्ञाकारी हैं? बाप का दोनों बच्चे तो कहाँ है आज्ञा? पहले तो आए ना, वारिस तो आए, माइक तो आए, लेके आओ ना पहले। ऐसे ऐसे अपना अपना चिल्ला चिल्ला के सस्ता का मिल गया है, अपना भरा भरा करके उसको दो उसको दो उसको दो, शेयर करते जाओ। हाँ बहुत ज्ञान है, बहुत मुरली का पॉइंट याद है भैया, बहुत याद आ रहा है। सब 84-85 का, सब 84-85 लिखने की क्या जरूरत है? क्यों लिखोगे? कहाँ लिख रहे? ये बात बोल भी क्यों रहे हो? ए माइनस प्लस करने वाला प्रत्यक्ष होंगे। अरे प्रत्यक्ष हो गए। अब इन सब में टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, प्लीज आप सब भी इस तरह से करना बंद करें। ठीक है, ये सब कचरपट्टी की बातें हैं। ठीक है, ओम शांति कर रहे हैं यहाँ पे। ओम शांति, ओम क्रांति।